मछली नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। फिशेज नहीं पढ़ेंगे, फिशरीज पढ़ेंगे। 6 फिशेज पढ़ेंगे, डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना है, जैसा आप लोगों ने 12th में पढ़ा ना वो सब नहीं पढ़ना। हाँ लगाएंगे, किट लगा दो तब चलेगा। उनको ये गया, हाँ मैंने ऑन किया तो कुछ हुआ नहीं। एग्रीकल्चर के अरे इतना चाहिए नहीं, 5-6 पेज में हो जाएगा। या प्लांट बीटिंग में लिख दो और एग्रीकल्चर की नोटबुक में लिखना। हाँ चाहे उसमें लिख दो, चाहे आप उसमें लिख दो। कौन है फिर क्या प्रॉब्लम होती है, बता देंगे, कोई नहीं आएगी जब देखा जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाली नोटबुक में भी लिख सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग में भी लिख सकते हो, पर ये ध्यान रखना पीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर की जो वॉइस स्लो है। स्लो का मतलब क्या होता है, कम आ रही है, अब आएगी एकदम फुल। एग्रीकल्चर के सीयूईटी में लाइव स्टॉक मैनेजमेंट वाली जो यूनिट है उसके अंदर टॉपिक तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। ये कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, ये तुम्हारी यूनिट का नाम है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या फिर एनिमल हस्बेंड्री, यही बोलते हो। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे भी नहीं पता। बस पशुओं की जो ब्रीड वाली सेकंड या फोर्थ यूनिट है शायद सीयूटी के अंदर, पशुपालन वाली जो यूनिट है उसके अंदर नया टॉपिक ऐड हुआ है। अब टॉपिक का नेम इंग्लिश में ही चलेगा, उसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, फिशरीज को फिशरीज ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, सीयूटी में नया टॉपिक ऐड हुआ है फिशरीज, हाँ चलेगा। अब फिशरीज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मतलब एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स है। अरे इतने कम हो फिर भी आवाज कर रहे हो। फिशरीज, एक्वाकल्चर, मछली की परिभाषा, सामान्य लक्षण एवं मछलियों के प्रकार। कितने नंबर का है पता नहीं, एक क्वेश्चन तो मान के चलो, हो सकता है 2 भी आ जाए। अभी तो नया टॉपिक ऐड हुआ है तो ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो सीयूटी में आएगा ही आएगा 100%। अब हो सकता है वो 2 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है वो 3 दे दे, अपने को नहीं पता है। आपके एनिमल हस्बेंड्री जब आप पढ़ते हो उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10। और वो कब आते थे, जब पहले आपके सिर्फ पोल्ट्री, भैंस और गाय थी, और अभी आपके भेड़ और बकरी और ऐड हो गई है। तो पहले जब 3 टॉपिक थे उसमें से 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो 10 के 10 ही रहेंगे अभी भी। तो अब वो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो मान के चलो हर एक टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा आपके। जैसे भाई 1-2 गाय में से, 1-2 भैंस से दे दिया, 1-2 पोल्ट्री से दिया, फिर भेड़ से भी देंगे, बकरी से भी देंगे और मछली से भी देंगे। तो 10 क्वेश्चन मान लो आप, एक एक हर के अंदर से आ रहा है,
तो एक क्वेश्चन फिक्स है, छोटा सा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक नहीं है ये इतना कि तुम्हें याद करने में दिक्कत हो, और क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक आइडिया मैंने लगाया कि भाई इतने आ सकते हैं, फिर बाकी तुम्हारी किस्मत। ठीक है, वो बहुत खराब है तुम्हारी, फिर भी मान के चलेंगे कि क्वेश्चन इजी वे में ही आए, और 12th लेवल पे वो बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। देखो सीयूईटी क्या है ना, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि 12th में जो फिशेस पड़ी थी वहां से इसमें से कुछ रहने वाला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीयूईटी ऑल इंडिया के सभी बच्चों के लिए एग्जाम होता है, जितने भी अदर स्टेट के एग्रीकल्चर का बच्चा है वो भी दे रहा है। और मैंने सारे स्टेट बोर्ड की बुक चेक करी है, किसी में भी फिशरीज टॉपिक नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर फिशरीज एक अलग से पूरा बुक चलती है उनके, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, क्योंकि उधर फिशेज है और उधर फिशरीज पूरा एक सब्जेक्ट चलता है, जैसे आपके पशुपालन चलता है उनके फिशरीज चलती है, इसलिए ये टॉपिक इसमें ऐड किया ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो अगर उनकी बुक देखेंगे तो बहुत लेवल है, जैसे अगर अपनी ये ब्रीड वगैरह देखो तो उनको लेवल लगती होगी, क्योंकि उनके उधर नहीं होता ये सारी चीजें, तो वो उसका ही लेवल है। बाकी अपन लोग बेसिक लेवल लेके चलेंगे और बेसिक से थोड़ा सा हायर चल के और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मेरे पे इतना भरोसा रखना कि मैडम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैडम की एमएससी फिशरीज में, ठीक है। तो इतना यूं मत सोचना कि ऐसे ही टॉपिक आया और मैडम आ गए, तो ऐसा नहीं हुआ है। मेरा स्पेशलाइजेशन फिशरीज में था, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो इतना भरोसा रख के आराम से करना, हो जाएगा, और क्वेश्चन भी होपफुली तुमको आ जाएंगे। अगर 2 आते हैं तो बढ़िया है, पूरा है ना, इतना ही रखना, इससे ज्यादा मत रखना। चले टॉपिक स्टार्ट करें, चलिए। अब देखो मैं है ना कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी चलूंगी, पहले इसको अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या शब्द यहाँ पे तुम्हारे आ सकते हैं। ये 4 शब्द दिख रहे हैं। सबसे पहले एक टर्म दिख रहा है अपने को फिशरीज, एक शब्द आता है मछली पालन, इसको अपन बोलते हैं फिश कल्चर, ठीक है। एक शब्द आता है फिशी कल्चर, ये 12th में पढ़ा है तुम लोगों ने। और उसके बाद आता है अपने पास एक्वा कल्चर, ये सब अलग अलग, ठीक है। एक तरीके से साथ है और दूसरी तरीके से सब अलग है। अलग ऐसे फिशरीज क्या है आपका, तो फिशरीज एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक शब्द है, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक टर्म है। जैसे है ना अपन बोलते हैं ना हॉर्टिकल्चर क्या है, पोमोलॉजी क्या है, उस तरीके से फिशरीज है। यानी कि जब आप मछली को पालना, मछली को पकड़ना और मछली को बेचना, ये सारे कार्यक्रम जिस व्यापारिक शब्द के साथ में आप मिला के करते हो उसको आप क्या बोलते हैं, फिशरीज बोलते हैं। तो फिशरीज बहुत सारी क्रियाएं या बहुत सारी गतिविधियों का सामूहिक रूप है, जिसमें आप मछली को पालोगे भी सही, मछली को पकड़ोगे भी सही, और मछली को मार्केट में बेचने भी जाओगे। ये सारे काम जब एक साथ में होते हैं तब उस एक्टिविटी को अपन क्या बोल सकते हैं, फिशरीज बोलते हैं। अब मछली पकड़ना शब्द अपने आप में ऐसा है, मछली पकड़ेंगे कहाँ से, कैसे पकड़ना है, तो देखो 2 तरीके से मछलियां पकड़ सकते हैं। एक तो कोई नेचुरली बना हुआ प्राकृतिक बड़ा सा कोई बांध है, कोई डैम है, उसमें से मछली पकड़ रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, हम लोगों ने हमारे घर में पॉन्ड बना रखा है, घर में या फार्म पे, और उसके अंदर मछली आपने खुद उसमें अंडे ला के डाले, वो बड़े हो रहे हैं, फिर उसको पकड़ रहे हो। तो मतलब हर तरीके से प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, किसी भी आवाज से मछली को पकड़ रहे हो, मछली को बेच रहे हो, मछली को पाल रहे हो, वो सभी गतिविधियां फिशरीज के अंदर आती। तो यूं समझ लो फिशरीज क्या हो गई, एक तरीके से शाखा हो गई। हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही फिशरीज क्या हो गया, तो एक तरीके से ये आर्थिक एग्रीकल्चर, जो आर्थिक कृषि होती है ना, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, उसका एक ब्रांच है कि वाणिज्यिक रूप से जब आप मछलियों का पालन, मछलियों को पकड़ना तथा मछलियों को बेचना, सभी गतिविधियां एक साथ करते हो, तब उसको बोलते हैं फिशरी। फिर एक शब्द आता है मछली पालन या फिश कल्चर, इसमें क्लियर सी बात है भाई आप मछली को ही पाल रहे हो, मछली लाए मछली को पाल रहे हो, बस। फिर आगे क्या प्रोसेस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर एक शब्द आता है हमारे पास पिशी कल्चर। अब ये पिशी शब्द ना पिशीज से मिलके बना है, जंतु जगत पढ़ लिया है ना, उसमें कॉर्डेटा के अंदर आप लोगों ने एक शब्द आया था पिशीज या मत्स्य अधिवर्ग, कॉर्डेटा पढ़ा था है ना, उसके अंदर आप लोगों ने फिर 2 अधिवर्ग बनाए थे, टेट्रापोडा और मत्स्य, ठीक है। फिर मत्स्य को फिर से 2 वर्गों में विभाजित किया, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। मछलियां सारी इसी के अंदर आ रही है आपकी। तो जब आप मछलियों का पालन कर रहे हो तब आप उसको क्या बोल रहे हो, फिशी कल्चर। तो फिशी कल्चर फिश कल्चर लगभग समान शब्द, एक ही चीज है, ठीक है।
फिर एक नया शब्द आता है अपने पास एक्वाकल्चर। अब एक्वा शब्द का मतलब होता है जल, और कल्चर का मतलब होता है पालना। जब आप जल में किसी चीज को पाल रहे हो वो सारी गतिविधि आती एक्वाकल्चर में। अब पानी में बहुत सारे काम कर सकते हो, आप सिर्फ मछली को ही नहीं पाल रहे, पानी के जितने भी पादप होंगे, जलीय पादप, वो सब भी पल जाएंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास क्रस्टेशियन भी पलेंगे। क्रस्टेशियन क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर एक समूह आता है ना क्रस्टेशियन, ठीक है, बिच्छू बिच्छू सब इसी के अंदर, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ये सब इसमें आ रहा है। तो क्रस्टेशियन को पाल रहे हो। फिर मोलस्का पाल रहे हो, मोलस्का जिसके अंदर वो मोती वोती निकलते हैं ना, वो सारे शीप वगैरह, तो मोलस्का का भी पाल रहे हो। तो यानी और फिर मछलियां भी पाल रहे हो, अपनी मछली तो इसी के अंदर ही काउंट हो रही है। तो जब आप इन सभी चीजों का जल में पालन कर रहे हो, एक तरीके से आप जल के माध्यम से पालन करते हो, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। इसमें पादप और जंतु दोनों ही काउंट होते हैं। पादप कौन से काउंट होते हैं? लेट्यूस, लेटस सुना, लेटस, लेट्यूसी पत्तेदार सब्जी होती है, अपने यहाँ तो कमी तो पत्ता गोभी जैसी होती है। या फिर हाइड्रोपोनिक्स शब्द सुना है? वो तो सबको पता है ना, एग्रीकल्चर में हो। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? बिना मिट्टी के खेती करते हैं, ठीक है, सिर्फ पानी के अंदर सीधा पौधा उगा रहे हो आप। तो हाइड्रोपोनिक्स भी एक्वाकल्चर के अंदर ही हो रहा है। एक्वाकल्चर मतलब जल में पालन कर रहे हो। तो जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल कमल की जो खेती होती है, हमारे यहाँ पे सिंगाड़े की जो खेती होती है, ठीक है, फिर बिहार साइड में वो जो मखाने की खेती होती है, लेट्यूसे की जो, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर तो हम खेत सारे कर रहे हैं, पर ज्यादातर तो आपका लेटस, धनिया फॉरेन कंट्री में ये ज्यादा उगाया जा रहा है। तो ये सब भी किसमें आ रहा है? आपका एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट है। तो हमारे इस सिलेबस में दो शब्द दिए, फिशरीज और एक्वाकल्चर। तो फिशरीज तो क्या हो गया? सारी गतिविधियों को फिशरीज में काउंट कर रहे हैं। और एक्वाकल्चर क्या हो गया? जिसके अंदर आप पादप और जंतु दोनों को ही पाल रहे हैं, ठीक है। तो वो जंतुओं के आधार पर फिर हम लोग मछलियों के प्रकार भी पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, कौन सा मेथड है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक हमारे पास हम यहाँ पे लेंगे, मछली क्या होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आप हेडिंग लगाएंगे मछली, क्योंकि सबसे पहला हमारे ये लिखा हुआ है कि मछली की परिभाषा। मछली हम किसको बोलेंगे? जैसे हम किसी को जीव या कोई जानवर, साथ साथ में नहीं लिखना है, मैं जब बोलूंगी तब लिखना है, अभी लिखना है आपको। उनके नोट्स कहाँ चाहिए? हाँ, कमल की रूट को सॉइल की जरूरत थी, पर कमल हाइड्रोपोनिक्स में नहीं बोला मैंने, हाइड्रोपोनिक्स में लेटस को उगा रहे हैं हम लोग। हेडिंग, मछली से हेडिंग लगाना, ठीक है। अब आप मेरी बात सुने, मछली किसको बोलते हैं हम लोग? पानी में रहता है, तो फिर क्रस्टेशियन भी तो पानी में रह रहे हैं, पानी में तो बहुत सारे और भी जीव रहते हैं। असमतापी, हाँ, फिर हाँ, चार ही शब्द है जो मुख्य आपको याद रखना है। पहला तो जलीय जीव, कशेरुकीय, रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, श्वसन गिल्स के द्वारा हो रहा है और शरीर के ऊपर शल्क उपस्थित है, ठीक है। और असमतापी है, यानी ठंडे खून वाला जीव होता है। तो सीधे इन्हीं शब्दों से इसकी परिभाषा बन जाएगी कि मछली एक रीढ़धारी जलीय जीव है जो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, जिनके शरीर पे शल्क उपस्थित होते हैं, तथा असमतापी प्रकार का जीव मछली कहलाता है। मछली की परिभाषा है। अगला टॉपिक इसमें ये पूछा है कि सामान्य लक्षण बताने अपने को। तो सामान्य लक्षण में इन्हीं सारे शब्दों को अपने को डिटेल में पढ़ना है कि मछली के अंदर गिल्स कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। अब अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें तो मछलियों को अपन ने पहले ही दो भागों में विभाजित कर लिया। एक तो हम लोगों ने पढ़ी है ऑस्टिकथीज और दूसरी हम लोगों ने पढ़ी है कॉन्ड्रिकथीज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऑस्टिकथीज जिसके अंदर अस्थि हो, जिसमें अस्थियां होगी, यानी जिसका कंकाल अस्थियों से बना, ऑस्टिकथीज। जिसका कंकाल कार्टिलेज से बना है या किससे बना है, उपास्थि से बना हुआ है, वो सारी किसमें आ जाएगी, इसमें आएगी आपकी कॉन्ड्रिकथीज में। अब आप मुझे अंतर बताओ दोनों में, क्योंकि मैम ने तो लिखवाया वो तो मुझे पता है। एनिमल किंगडम में आपको लिखाया है दोनों के बीच में फर्क। ये तो सबसे हो गया, ये तो सबसे पहला अंतर। हाँ, फिर सीयूटी में ग्रसनी एक क्लोन दरार है तो सभी कोऑर्डिनेट्स में होगी। हाँ, अलग कैसे होगी? एक में चार होते, एक में पांच होते।
हाँ, आधा आधा मतलब पता है, पढ़ा है तुम लोगों ने, ये समझ में आ गया। सबसे पहली चीज है गिल्स। तो जो ऑस्टिक होते हैं ना, उनके अंदर गिल्स जो होते हैं वो ओपरकुलम से ढके हुए रहते हैं। इसके ऊपर ओपरकुलम है और इसमें क्या है, ये खुले हैं, यानी ओपरकुलम नहीं होता है। इसमें ये फिक्स होते हैं कि 4 जोड़ी गिल्स अंदर रहेंगे इसके पास। इसमें 5 से 7 जोड़ी तक हो सकता है, डिपेंड ऑन स्पीशीज, अलग अलग हो सकता है। इसमें 4 फिक्स है, इसमें 5 से लेके 7 तक हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मुंह की, तो जो अस्थि वाली मछलियां हैं, इनका मुंह तो पृष्ठ सामने होता है, यानी कि सामने की तरफ ऊपर, और इसका मुंह का होता है आपका अधर सतह पर। देखा होगा ना कि अधर सतह पे निचली साइड में इसमें क्या होता है, मुंह उपस्थित होता है। इसका मुंह का है आपका अधर सतह पे उपस्थित है। शल्क भी बताए होंगे आपको, दोनों में अलग अलग शल्क होते हैं। इसमें तो साइक्लोइड होते हैं और इसमें होते हैं प्लेकोइड। टिनोइड इसमें होते हैं, टिनोइड भी हो सकते हैं, प्लेकोइड भी होते हैं, गेनोइड भी होते हैं, कॉस्मोइड भी होते हैं। 5 प्रकार के शल्क होते हैं, ठीक है। पर मेनली जो आपके कॉन्ड्रिक्टीज है उसके पास में प्लेकोइड शल्क होते हैं, जो दांतों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। शल्क नहीं होते बॉडी के ऊपर कभी भी, उसके जो दांत है ना वही उसके शल्क, अलग से कोई शल्क नहीं होते उसके पास में, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल चिकनी सी होती है। फिर एक और इसमें अंतर होता है पूंछ का। अगर हम लोग पूंछ देखें तो हमारी बोनी मछलियां जो होती है उसकी पूंछ इस तरीके से होती है, दोनों एक जैसी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से पूंछ होती है, एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, ठीक है। तो यहाँ जैसे शार्क में होता है ना, तो दोनों की पूंछ में अपने को अंतर दिखाई देता है। फिर अगर हम इसमें जनन की बात करें तो मेनली ये तो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, और ये बच्चे को जन्म देते हैं। कभी कभी इनमें अपवाद दोनों में ही है, अपवाद दोनों में मिल सकता है, पर मुख्यतः ये कि ये अंडे देंगे और ये बच्चों को जन्म देंगे। जितनी भी शार्क मछलियां हैं, ठीक है, जितनी भी रे मछलियां हैं, जितने भी टॉर्पिडो है, वो सारी की सारी इसमें आ रही है, और बाकी जितनी भी मछलियां हैं वो सब किसमें आ रही है, इसके अंदर आपकी आ रही है, ठीक है। मतलब तुमने अच्छा पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। यही चल रहा है। गूगल तो अलग से है नहीं, इधर है गूगल, चलो इस पे देख लो। देखो ये जो दिख रही है ना, ये हमारी अस्थिल मछली बोनी फिश है, ठीक है। सबसे पहली चीज, इसका जो मुंह है फ्रंट में है, सबसे पहली चीज। दूसरी, इसकी पलकें तो इन पलकहीन होती है, पलकहीन। इनकी जो आंखें हैं उसके ऊपर पलक नहीं पाई जाती, पलक होती नहीं है इनके पास में। अब इसका मुंह देखोगे ना, तो ये पूरा ओपरकुलम, जैसे ढक्कन लगता है ना, वैसे इस तरीके से लग रहा है। और अंदर इसके पास में 4 क्लोम दरारें होती है। क्लोम दरार या गिल्स जो है वो आपके 4 होते हैं, और उसके ऊपर क्या है, ओपरकुलम से ढका हुआ है। अगर पंख हम लोग देखते हैं तो इसमें युग्मित और अयुग्मित दोनों ही पंख होते हैं। जैसे जो ऊपर पंख दिख रहा है अपने को, ये सिंगल अयुग्मित पंख है, लेकिन नीचे वाले अगर आप पंख देखोगे तो युग्मित है। अग्रपंख, श्रोणी पंख, गुदा पंख, 3 प्रकार के पंख है, और तीनों ही जोड़ीदार है, मतलब जोड़ी में उपस्थित है। अगर आप इसकी पूंछ देखोगे तो पूंछ भी अपने को यहाँ पे दिख रही है, इसमें दोनों कैसी समान है, यहाँ पे कोई इसकी पूंछ में अंतर नहीं है। प्लस इसके पूरे शरीर में एक सफेद रंग की लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी लाइन है। इसको हम लोग पार्श्व रेखा बोलते हैं, जो इसके अंदर बीच में होती है, और ये इसका बैलेंस बनाने का काम करती है, ठीक है। बाकी स्केल्स दिख रहे हैं अपने को, स्केल्स अपन देख के वैसे खैर आप लोग को नहीं बता सकते हो कि भी इसमें कौन से वाले स्केल्स हैं, पर मुख्यतः साइक्लोइड स्केल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारी जो अस्थिल मछलियां होती है। एक चीज और इन दोनों में अलग होती है, वो बताओ। इसको लगातार तैरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वायु कोश होते हैं, अंदर की तरफ एयर ब्लैडर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसको उत्प्लावनता मिलती रहती है। ये अगर रुक भी जाएगी तो डूबेगी नहीं। लेकिन शार्क मछलियां या जितनी भी उपास्थिल मछलियां हैं, उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते। अगर वो रुकी तो वो डूब जाएगी। तो मतलब उनको तैरने के लिए लगातार, उनको सॉरी जिंदा रहने के लिए, उसे बनाए रहने के लिए हमेशा लगातार तैरना जरूरी है, तो वो रुक नहीं सकती। वीडियो वीडियो में वायु कास्ट थोड़ी दिखेंगे क्या?
नींद आ रही है? अभी आएगी नींद। कितना टाइम लग रहा है? तो अच्छी नहीं दिखेगी। दिख रही भैया, कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखो ये मतलब इसको तैरना इतना जरूरी है कि अभी भी तैर ही रही है। ले भी होता नहीं तैर रही थी, ये तो तैर रही है ना लगातार। तो ये यहाँ पे डूब सकती है, इसके डूबने के चांसेस ज्यादा है। देखो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ग्रसनी क्लोन भरा है। देखो पांच है, एक दो तीन चार पांच है, और पांचों के पांचों खुले हैं, इसके ऊपर कुछ भी कवरिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑपरकुलम इसमें अनुपस्थित है। अब इसकी पूरी बॉडी देखो, कहीं पर भी इसकी पूरी बॉडी पे स्केल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके स्केल्स जो होते हैं ना, ये इसका जबड़ा है, तो ये जो इसके दांत है रूपांतरित हो गए। प्लेकोइड जो पट्टाभ शल के, वो दांतों में रूपांतरित हो गए। नॉस्ट्रल्स भी है इसके पास में। ठीक है, मुंह नहीं खुलेगा। और अगर इसका मुंह देखोगे ना, तो देखो अधर सतह पे, फ्रंट पे नहीं है। यहाँ पे स्नाउट है इसके पास अलग से, और यहाँ पे नीचे की तरफ इसके पास क्या है, मुख है। इसके फिन्स देखोगे तो देखो ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, और पूंछ देखो इसकी, तो पीठ पूंछ का आकार देखो, ऊपर वाला लंबा है, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है। बाकी पंख तो वो एज इट इज इसके पास में उपस्थित है। गुदा पंख भी उसमें क्या है, सिंगल ही है इसके पास में, अकेले ही है। ये दोनों पंख इसके अंदर क्या आपके युग्मित या इस अवस्था में दिख रहे हैं। क्या हो गया? तो भी ले आएगी। ऐसे करोगे तो बाहर तो निकलने से देख। मेल फीमेल क्लेस्पर से पता लगता है, इसमें क्लेस्पर है नहीं। क्लेस्पर ऑर्गन होता है इस जगह पे, जिससे अपने को आइडिया लग जाता है कि मेल है। क्लेस्पर अगर है तो वो मेल होता है, नर होता है उसके अंदर। ठीक है, और एयर ब्लैडर जरूर दिखा सकती हूँ मैं भी तुमको कि एयर ब्लैडर होते हैं इसके अंदर, बलून जैसे होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हम लोग ऊपर से पहनते हैं ना, वो पानी में जाते तो ट्यूब पहन लेते, वैसे इनकी बॉडी के अंदर है। ये रहा एयर ब्लैडर, ये ओरिजिनल है। पूरा हवा भरा रहता है व्हाइट कलर का, इसके अंदर हवा भरी रहती है। ये इसकी बायोन्सी को मतलब इसको बनाए रखती है, तैरने के लिए हेल्प करती है। इससे क्या होता है, ये इजीली स्विम कर सकती है। बॉडी के अंदर हवा भरी तो डूबेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं इस जगह पे। यहाँ पे इसके अंदर ब्लैडर अंदर की तरफ फिटेड होता है, और जो कि अपनी कार्टिलेजिनस जो हो गई, उपास्थि मछलियां हो गई, उसके अंदर नहीं होता है, इसी वजह से वो डूब सकती है। ठीक है, तो सारी मछलियां हो गई। अब लिखो, मछलियां नहीं हुई अभी तो क्या लिखे, ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। मछली हेडिंग लगाई, अब परिभाषा लिखो। जलीय रीढ़धारी जीव जो गिल्स के द्वारा श्वसन करता है, यह असमतापी यानी कि ठंडे खून वाला, शरीर शल्कों से आवृत, पंखों से युक्त होता है। पंख यानी कि फिन्स, हिंदी में उसको पंख ही बोलते हैं।
मछलियों की अध्ययन की विज्ञान इक्थियोलॉजी। इसलिए जो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, जो इक्थिस वर्ड था ना, वो इक्थियोलॉजी, इक्थिस शब्द का मतलब ही मछली होता है, तो इक्थियोलॉजी से ध्यान रखना उसको। वैज्ञानिक वर्गीकरण देखोगे, संघ कोर्डेटा, अधिवर्ग मत्स्य या पिसीज, और फिर ऑस्ट्रिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज। लंच इससे जस्ट पहले हुआ था या उससे भी पहले? तब भी मैं भी जस्ट खाना खा के आई। टिफिन तुम्हारी छाछ थोड़ी स्टार्ट हुई, अभी ठंडक हो गई थी ना 2-3 दिन बीच में थी अभी। कल कल वापस गर्मी बढ़ी, परसों के दिन तो इवनिंग में और सुबह सुबह ठंड थी करके। वो सब पड़ी लिख लिया। लिखो लिखो, लिख दिया, आगे लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। करते ही हैं कंट्रोल, ऑप्शन ही नहीं इनके पास, करनी पड़ेगी। नींद कंट्रोल, सोने का ऑप्शन थोड़ी है। अच्छा लास्ट क्लास है क्या? बढ़िया। यूट्यूब पे एमसीक्यू चल तो रहे, प्रियंका मैम की क्लास आती है शाम को 7 बजे, किसमें कितना है दम, वो चल तो रही है। और कितनी है? पंखों से, पंख का मतलब होता है फिन्स, तैरने का काम करती है, इसको फिन बोलते हैं। इंग्लिश में फिन्स है और वैसे पंख बोलते हैं उसको। लिख लिया। वो तो एमसीक्यू चल रहे सीरीज। फिर अब अपन सारे सामान्य लक्षण लिखेंगे। ऊपर लिखना सामान्य लक्षण। मछलियों में तैरने के लिए पंख, फिन्स युग्मित या अयुग्मित होते हैं। मछलियां श्वसन
गिल्स के द्वारा करती है। अब गिल्स दो प्रकार के हैं, अस्थिल मछली, बार बार क्वांटिटीज नहीं लिख के ऐसा नाम लिखना है, अस्थिल मछली। अस्थिल में आप लिख सकते हो ऑपरकुलम द्वारा ढके हुए गिल्स कितने होते हैं, 4 जोड़ी। इधर ऑपरकुलम अनुपस्थित 5 से 7 जोड़ी क्लोम दरारें। तुम्हारी क्लास में इतने ही आधे घर चले गए? सेल्फ स्टडी, सेल्फ, तुम सबसे पहला बैच हो ना? तुमको मैंने कॉकरोच वॉकरोच भी नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया। अर्चना मैंने पढ़ाया था ना? केचुआ अर्चना मैम ने पढ़ाया। क्लोम, क्लोम दरारें, गिल स्लिट्स, दरारें होती, पूरे प्रॉपर गिल्स नहीं होते, दरारें ही होती इसमें, वो भी खुली हुई। लिख लिया? आगे चले। नेक्स्ट लिखोगे शरीर पर शल्क उपस्थित होते हैं और शल्क होते हैं इनमें 5। प्लेकोइड या पट्टाब, टीनोइड, साइक्लोइड, डेनोइड और कॉस्मोइड। इतनों सारे से अपने को मतलब नहीं है, ये होते हैं अपने उपास्थल मछलियों में। टीनोइड और साइक्लोइड होते हैं हमारे अस्थिल मछलियों में। और ये दोनों अपवाद होते हैं, गेनोइड और कॉस्मोइड, जिसमें से कॉस्मोइड जो है ना विलुप्त प्राय जो मछलियां उनके अंदर होते थे, अब तो है नहीं। और गेनोइड जैसे आपने टेरोपस और वो पढ़ी होगी ना, लंग फिश, फुफ्फुस वाली मछलियां, उनके अंदर होता है। नहीं पढ़ी? पढ़ी, टेरोपस पढ़ा, मुझे पता है कि पढ़ा है, तुम भूल गए। ये सब शल्कों के प्रकार है, 5 प्रकार के शल्क होता है।
मछलियों में वायु कोश पाए जाते हैं जो उत्प्लावकता बनाए रखते हैं, या यूं समझ लो डूबने नहीं देते। फिर नेक्स्ट, मछलियां ठंडे खून वाली यानी कि पोइकिलोथर्मी मतलब ये अपने आसपास के हिसाब से तापमान एडजस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए ये मर भी जाती है। तापमान बदला और ये मर जाएगी। अब हम बनाएंगे एक मछली। अच्छी वाली। छपाक नहीं होना चाहिए, बस सीयूटी छपाक हो जाएगी नहीं तो। एक ही मछली आनी चाहिए, वही पानी में जानी चाहिए और रिजल्ट में आनी चाहिए, बस छपाक नहीं होना चाहिए। दिख गया यहाँ तक? देखो जितना जल्दी लिखोगे, वैसे 3 दिन में टॉपिक हो जाएगा। 3 दिन में अपन इसको खत्म कर देंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, अभी तो तुम्हारा सेलअप का टाइम है। सेलअप करोगे तो अच्छा रहेगा। इतनी बढ़िया भी नहीं बनाई है, मोटी होगी इसकी। तुम्हें भी बनानी है, वाव वाव नहीं करना है। क्या हुआ? हाँ बनाओ, नाम याद करने ना इसके सारे अंगों के, इसलिए। क्या? मछली है ही वाव। ज्यादा स्केल्स नहीं बनाएंगे अपन, आराम से बाद में स्केल्स कंप्लीट कर लेंगे। बनानी है, बिल्कुल बनानी है। कोई बात नहीं, सीयूटी में तुम्हारे आएगा ही नहीं, वैसे भी ऐसा कोई प्रश्न की चित्र बनाओ। ये केवल इसलिए बनानी है ताकि तुमको लेबल पता रहे, सारे पंखों के नाम याद हो जाए, इसके लिए। सबसे ऊपर पृष्ठ पंख, ये पार्श्व रेखा, ये पुच्छ पंख, ये अग्र पंख,
ये श्रोणी पंख, ये गुदा पंख। पंख इतने सारे ना, सबके नाम याद करने इसलिए बनवाया। इधर शल्क, इसके बीच में अंदर की तरफ गिल्स है, तो छोटा सा लिख दो गिल्स। बन गई मछली, मेरे तो बन भी गई। फर्क पड़ता है, कैसी भी बना दो ना। स्कूल में बनाते थे वैसी बना दो। हाँ 12th में बनवाई होगी ना। हाँ 12th में एग्जाम में आई भी थी। 5 मछलियां, पांचों ही अलग अलग। अलग अलग बनाई थी, सब एक जैसी बनाई थी। ये तो कतला जैसी दिख रही है। चौड़ी है। रोहू लंबी होती, पतली होती थोड़ी सी। हाँ जबड़ा बड़ा होता है कतला का। रोहू, कतला, मृगल, महाशीर। कैसे ही बना दो चलेगा। अच्छी है, बढ़िया है। पीछे का अभी तो ये बनाओ, फिर पीछे बनाना। तुम तो मछली बनाने में समय लगा दोगे। पता है ना, अभी तो आधो की बाउंड्री भी नहीं बनी है। इसका नाम, इसका रोहू। इसके बाद हम पढ़ेंगे मछलियों में जनन। हाथ लगाने से मछली कौन सी फूल जाती है? पफर फिश। पफर, हाँ। अरे ये बना तो सही, बता दीजिए। पहले ये बनाओ फिर बताओ। इसके तो बनी ही नहीं अभी तक। बना बनाओ जल्दी बनाओ। अरे बता दूंगी मछली, चिंता क्यों कर रहा हूँ।
अब इनको सारी मछलियां याद आएगी। जल्दी जल्दी बनाओ। ये होती है, ये तो एडिटेड है, ये ऐसी भी नहीं होती। ओरिजिनली वो ज्यादा सुंदर दिख रही है, ओरिजिनली ऐसी होती है। पॉइजनस होती है वैसे तो। Oceans around the world, inhabitants of various marine environments. Have an opportunistic diet. सब आ रही पफर फिश नहीं आ रही। To deter predators. When threatened, they gulp water or air, expanding their elastic stomachs and transforming into an impressive spiky ball. Some pufferfish species contain a potent neurotoxin called tetrodotoxin in their internal organs, making them one of the most poisonous, transforming into an impressive spiky ball. Their elastic stomachs and when threatened, they gulp water or air, expanding their elastic stomachs and transforming into an impressive spiky ball. Some pufferfish species contain a potent neurotoxin called tetrodotoxin in their internal organs, making them one of the most poisonous vertebrates on Earth. With their adaptable foraging techniques an important role in marine ecosystems, बस इतनी दिखती है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, वो एक बार ऐसे अपने को अच्छा लग रहा है, फूल रही फूलती इसलिए ताकि उसको कोई पकड़ नहीं सके। जैसे को टच करता है ना तो वो फूल जाती है, तो अपन डर जाते हैं, कांटे आ जाते हैं इसके ऊपर, तो अपन भाग जाते हैं। लेकिन उसके लिए वो बहुत मुश्किल होता है वापस से नॉर्मल होना, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज होता है बॉडी में, और बाहर आके 2-5 मिनट ज्यादा देर नहीं रह सकते, फिर वापस पानी में जाना ही पड़ता है। कुछ देर के लिए होता है ऐसा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है फूलना, वापस नॉर्मल होना। और वैसे भी ना वो डीप डाउन ओशन, मतलब बहुत गहरे समुद्र के अंदर पाई जाती है, ऐसे सरफेस पे नहीं होती, कोई भी जाके हाथ लगाएगा तो खुल जाएगी वापस। ऐसा लिख लिया ये, आगे चले। अब अपने को पढ़ना है मछलियों में जनन। लिखेंगे कुछ भी नहीं, अभी इसको सिर्फ समझेंगे क्योंकि समय हो चुका है। देखो अभी हमने बेसिक चीज ये डिस्कस कर लिया कि मछलियां अंडे देती है या बच्चों को जन्म देती है। तो हम लोग क्योंकि पालने वाली सारी मछलियां अधिकतर अस्थिल मछलियां होती है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये बेसिकली अंडे देती है, ठीक है। और 12th क्लास का एक पॉइंट तो याद होगा कि मछली पकड़ना किस समय प्रतिबंधित होता है? मानसून काल में, वर्षा ऋतु में, क्योंकि इस समय ये अंडे देती है और अगर एक मछली को मारा तो हजारों की संख्या में अंडे नहीं बनेंगे। इसलिए मानसून काल में भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे प्रतिबंध होता है। जैसे अगर हम केरल से देखें तो 5 मई के आसपास वहां मानसून स्टार्ट होता है, तो वहां मई में प्रतिबंध लग जाता है। हमारे यहाँ जुलाई में आके लगता है, जून लास्ट वीक, क्योंकि मानसून उसी समय आता है। तो मानसून काल बेसिक चीज है कि इस समय इनके अंडे देने का प्रजनन काल होता है, अंडे देने का समय होता है। अब ये अंडे दे रही है, इसका मतलब कि इसके अंदर अंडा और फिर अंडे के बाद लार्वा अवस्था और लार्वे से वयस्क अवस्था बनती जाएगी। हर एक के बीच में कोई ना कोई अलग अलग अवस्थाएं इसके अंदर आएगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये जब अंडे देती है तो इनके अंडे देने के अंदर भी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन क्या होता है वो तो मुझे पता है, उसके आगे बताओ। नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। अब इनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन ना होकर इसमें बाह्य निषेचन होता है। मतलब कि बहते हुए जल में मादा मछली अंडों का त्याग करती है और उसी समय नर मछली जो होता है वो भी क्या करता है? शुक्राणुओं का त्याग करता है। वो पानी में दोनों साथ में आके पानी में ही उनका संलयन होगा और उसके बाद में उसमें युग्मनज बनेगा। वो युग्मनज अंडा कहलाएगा और उसके ऊपर हमेशा जेली लाइक आवरण रहेगा। तो जिलेटिन का आवरण उसके ऊपर रहता है, क्योंकि आपको पता है
क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक दो तरह के अंडे होते हैं, है ना। नॉन क्लिडोइक जिसके पास जिलेटिन का आवरण होगा, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण नहीं पाया जाएगा, तो जेली लाइक आवरण रहेगा, पानी में ये बचे हुए रहेंगे। अब अंडे से बाहर निकलेंगे सबसे पहले हैचलिंग। हैच होता है ना, अंडे को अपन हैच करना बोलते हैं, तो हैच होने के बाद क्या बाहर निकलता है, हैचलिंग बाहर निकलता है। अब मछली का जो हैचलिंग होता है ना, उसके अंदर मुंह नहीं होता है, मतलब ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है उसका, और इस तरीके से उसके ऊपर यहाँ पर योक सेक लगा रहता है। अंडे का जो पित्त वाला भाग है वो हमेशा इसके साथ अटैच रहेगा, और लगभग ये 2 से 3 दिन तक रहता है जल के अंदर, पानी के अंदर 2-3 दिन तक। इधर तो छोटे सा, बिल्कुल आप लोगों ने उसके देखे होंगे टेडपोल, मेंढक के जो अंडे होते हैं ना, अपने को लगता है कीड़े दौड़ रहे हैं, छोटी मछलियां, बिल्कुल सेम दिखता है, दोनों ही सिमिलर वे में होते हैं। तो हैचलिंग जो होते हैं बिना मुंह के होते हैं, और इनका जो 2-3 दिन का पोषण होता है ये अंडे की जर्दी से इसको यहाँ पे मिलता रहता है। फिर हैचलिंग के बाद यहाँ से ये किस में बदल जाता है, स्पोन अवस्था में बदलता है। स्पोन अवस्था में मुंह आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इससे बेटर कंडीशन में चला जाता है, और मुंह आ गया इसका मतलब खाना खुद से खाएगा। तो जितने भी छोटे प्राणी प्लवक यानी कि छोटे छोटे तैरते हुए जीव, किसी के लार्वा हो गए, उनको ये खाएगा। उसके बाद में 7 से 10 दिन तक इस अवस्था के अंदर रहेगा, और इस अवस्था के बाद अवस्था आती है फ्राई अवस्था, या इसको अपन बोलते हैं जीरा अवस्था। हिंदी में बोलते हैं जीरा, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको फ्राई। अब ये मछली का पहली बार, जो मछली दिखती है ना अपनी नॉर्मल, तो छोटी मछली का स्वरूप पहली बार कब लेती है, फ्राई अवस्था के अंदर लेती है। इस समय ये खुद एक छोटे प्राणी प्लवक की तरह व्यवहार करता है, मतलब बड़ी मछलियां इनको खा सकती है इस समय, और ये खुद एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी प्लवक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, और ये खाना वाना खाते रहते हैं। इनको एक्स्ट्रा खाना इस समय अपन लोग सोयाबीन की खल दे सकते हैं, इनको ऑयल केक दे सकते हैं, इनको फिश ऑयल खिला सकते हैं, सारी चीजें अपन एक्स्ट्रा में इसको खिला सकते हैं। लगभग 30 से 60 दिन तक ये इस अवस्था में रहती है, और इसके बाद अवस्था आती है फिंगरलिंग अवस्था। अब फिंगरलिंग नाम रखा है, इसका मतलब ये कितनी है, फिंगर जितनी सी लंबी है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट बन जाती है। थोड़ी सी बड़ी मछली होती है, और स्टोकिंग की जो अवस्था होती है, जिस समय मछलियों को अपन पालन करते हैं ना, वो अवस्था कौन सी होती है, फिंगरलिंग की अवस्था रहती है। इस अवस्था के बाद में लास्ट अवस्था आती है अपने पास में ईयरलिंग, यानी 1 साल की मछली। अब कुछ प्रजातियों में तो 8 महीने में वो ईयरलिंग में बदल जाती है, कुछ में 12 महीने लगते, तो हम ये मानते हैं 360 से 365 दिन का जो समय है, उस अवस्था के बाद ये किसमें आती है, ईयरलिंग अवस्था के अंदर आ जाती। तो ये इनका पूरा जीवन चक्र चलता है। अब इनमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैचलिंग अवस्था में पोषण किससे ले रही है, तो ये जर्दी से ले रही है, अंडे की जर्दी है, पित्त पड़ा हुआ इसके अंदर, जिससे ये पोषण लेती है। पहली बार मछली के स्वरूप में कब दिखाई देती है, तो ये फ्राई अवस्था के अंदर अपने को दिखाई देती है। मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है, जब उसका अपन संचय करते हैं, तो वो अवस्था है अपने पास फिंगरलिंग अवस्था। या फिर ऐसा पूछते हैं कि मछलियों में निषेचन कैसा होता है, तो बाह्य निषेचन हो रहा है। मछलियां किस प्रकार की प्राणी है, तो अंडे देने वाली है, अंडज प्राणी है, और मछलियों का प्रजनन काल कब होता है, तो मानसून काल होता है। मछलियां बेसिकली 3 साल, 1.5 से 3 साल का जो समय होता है, उसके बीच में वो परिपक्व हो जाती है, और उसके बाद वो अंडे देना शुरू कर सकती है। अब हम क्योंकि मछली पालन पढ़ रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से कृत्रिम वाला ही पढ़ेंगे, मतलब इसमें हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हैचरी के अंदर ऐसी अवस्थाएं बनाई जाती है कि मॉनसून सीजन चल रहा है, चाहे सीजन चल रहा हो जुलाई का, चाहे सीजन चल रहा हो जनवरी का, लेकिन ऐसी अवस्थाएं दी जाती है जिससे वो उस समय अंडे दे सकती है, और हैचरी में हम 12 ही महीने उसके अंदर अंडों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन डिटेल में कल लिखेंगे। आज के लिए इतना समाप्त। बाय बाय।